हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन के गिरिराज साप्ताहिक विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे 10 जून के गिरिराज समाचार पत्र की और इस समाचार पत्र में छपे उन सभी लेखों, उन सभी बिंदुओं पर नजर डालेंगे जो हिमाचल प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और सारे के सारे करंट अफेयर्स है वो हम इससे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले और आपके करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो सके। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, रेशम बीज उत्पादन केंद्र है, ये कहाँ पर खोला जाएगा? डायरेक्ट पूछने की संभावना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। रेशम बीज उत्पादन केंद्र है, ये खोला जाएगा थुनाग मंडी में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, प्लास्टिक पानी की बोतलें प्रतिबंधित की गई हैं। तो किस प्रकार की बोतलें हैं वो प्रतिबंधित की गई हैं बता देता हूं। देखिए, पर्यावरणीय नुकसान, पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए, प्लास्टिक है उससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 लीटर से कम क्षमता वाली जो भी पानी की बोतलें हैं उनके ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो भी पानी की बोतल मिलेगी वो 1 लीटर से कम की नहीं मिलेगी, 1 लीटर से ऊपर की ही पानी की बोतल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं उनको बैन किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक पॉलीथीन है, उसको बैन करने वाला भी पहला आपका जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश ही है। और इसी दिशा में यहाँ पर देखिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। प्लास्टिक की बोतलें हैं छोटी वाली वो भी बैन कर दी गई हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं इस दिशा में। नेक्स्ट, पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार अभी दिए गए हैं। देखिए ये किस प्रकार से, किस श्रेणी में किन किन को मिले। सबसे पहले मैं श्रेणी की बात करूंगा, एनजीओ श्रेणी। एनजीओ श्रेणी में आपके सबसे पहला जो पुरस्कार मिला है वो मिला हीलिंग हिमालय फाउंडेशन को। हीलिंग हिमालय फाउंडेशन है, ये कुल्लू में स्थित है। दूसरा है द वॉइस एनजीओ, शिमला में है। और तीसरा पुरस्कार एनजीओ की श्रेणी में मिला है चंदन क्रांति को, जो मंडी में है। ये 3 एनजीओ हैं जिनको 3 पुरस्कार मिले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा एनजीओ की श्रेणी में। अगली श्रेणी है अपनी उद्योग श्रेणी यानी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री श्रेणी में आपको मिला है, देखिए, मेसर्स टोरेंट फार्मा, ये बद्दी में स्थित है। इसके अलावा दूसरा जो मिला है वो मिला है मेसर्स एनटीपीसी कोल्डेम बिलासपुर को और मेसर्स ल्यूमिनियस, इन दोनों को संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, मेसर्स एनटीपीसी कोल्डेम बिलासपुर और मेसर्स ल्यूमिनियस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से देख लेना। स्कूल श्रेणी में अगर बात करूं तो स्कूल श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समरोर सोलन को। कार्यालय की श्रेणी में अगर मैं बात करूं ऑफिस सीरीज में, तो ऑफिस कैटेगरी में यहाँ पर मिला है SJVNL कॉरपोरेट, जो फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स है शिमला में, इसको यहाँ पर मिला है। ठीक है, SJVNL कॉरपोरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स शिमला में, इसको यहाँ पे कार्यालय की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है। उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, देश का बेस्ट परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री ये घोषित किया गया है श्री जयराम ठाकुर को। और किसने घोषित किया है? एक कंपनी है, देखिए, जिसका नाम है IANS सी वाटर, शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं सी वाटर। तो सी वाटर ने यहाँ पर ये आंकड़े जारी किए हैं और भाजपा शासित राज्यों में देश का बेस्ट परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री है वो श्री जयराम ठाकुर को घोषित यहाँ पर किया गया है। उसके बाद देखिए, पिच, जिसे आड़ू भी कहा जाता है, पिच घाटी है, वो किस स्थान को कहा जाता है? पिच घाटी कहा जाता है राजगढ़ को, और ये है सिरमौर में, सिरमौर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे बात करेंगे। देखिए, पजोता आंदोलन गोलीकांड, ये क्या है, कब हुआ था, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। पजोता आंदोलन गोलीकांड की 11 जून 1943 को यहाँ पर ये गोलीकांड हुआ था। अब देखिए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलते हैं। राजगढ़ तहसील का उत्तरी पूर्वी भाग है वो पजोता घाटी के नाम से जाना जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। राजगढ़ तहसील का उत्तरी पूर्वी भाग है वो पजोता घाटी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए घटना क्या है। सिरमौर का राजा था राजेंद्र प्रकाश।
उसने निहत्थे लोगों पर 1700 राउंड गोलियां चलाई थी 11 जून 1943 को। क्यों चलाई थी, अब ये जानना जरूरी है। देखिए, एक आंदोलन था पजोता आंदोलन। यहां पर मैं बात कर रहा हूं पजोता आंदोलन गोलीकांड की, और अब बात करेंगे पजोता आंदोलन की। पजोता आंदोलन है वो वहां की जो जनता थी, प्रजा थी, वो काफी यहां पर व्यथित थी और उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। सिरमौर का जो राजा था राजेंद्र प्रकाश, वो प्रजा पर वहां पर अत्याचार कर रहा था। तो यहां पर एक समिति है, उसका गठन किया गया और उसका नेतृत्व किया था सूरत सिंह ने, वैद्य सूरत सिंह ने। और सूरत सिंह थे ये पजोता आंदोलन के प्रतिनिधि थे। नेतृत्व इन्होंने किया था। 12 मई 1943 को जो पजोता घाटी है वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया था, यानी सैन्य शासन वहां पर लागू हो गया था। और यहां पर नेतृत्व का दमन करने के लिए किसे भेजा गया था? मेजर हीरा सिंह बाम को भेजा गया था। मेजर हीरा सिंह बाम को भेजा गया था और इसने यहां पर पजोता घाटी में मार्शल लॉ लागू कर दिया और पूरी की पूरी घाटी को है वो अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद में देखिए यहां पर क्या हुआ। जैसे ही यहां पर पजोता घाटी है इसको अपने नियंत्रण में लिया, तो नियंत्रण में लेने के बाद में नेतृत्व करता थे सूरत सिंह। सबसे पहले इनको गोली मार दी और इनको यहाँ पे खत्म कर दिया। उसके बाद में इनके घर हैं वहां जाकर इनके घरों को आग लगा दी। इस प्रकार से यहाँ पर पजोता आंदोलन गोलीकांड है वो हुआ था और पजोता आंदोलन है उसका यहाँ पर अंत कर दिया गया था। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। पजोता आंदोलन गोलीकांड काफी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गेटी थिएटर ये कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है और ये 5 मंजिला भवन है। 5 मंजिला भवन है, काफी पुराना है। और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था हेनरी इरविन। हेनरी इरविन। इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था 1887 में। 1887 में इसका निर्माण करवाया गया। उसके बाद में ये क्षतिग्रस्त भी हो गया था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण कब हुआ था ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जो पहला नाटक दिखाया गया था उसका नाम था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो यहाँ पर गेटी थिएटर के बारे में जो जानकारी दी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज शिमला में स्थित है, दूसरी चीज 5 मंजिला भवन, तीसरी चीज इसका वास्तुकार जो आर्किटेक्चर था वो कौन था? हेनरी इरविन। निर्माण हुआ था 1887 में और प्रथम नाटक यहाँ पर दिखाया गया टाइम विल टेल। उसके बाद देखिए चंपानगर की स्थापना किसने करी थी? साहिल वर्मन ने करी थी। और सूही मेला है वो साहिल वर्मन की जो पुत्री थी चंपा, उसकी याद में यहाँ पर सूही मेला लगता है अप्रैल महीने में। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, सूही मेला किसकी याद में लगता है? चंपा की याद में। कौन थी चंपा? साहिल वर्मन की पुत्री थी और साहिल वर्मन ने चंबा शहर वो बसाया था। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी और सर्वाधिक मस्जिद चंबा में ही स्थित है। अप्रैल में यहाँ पर सूही मेला लगता है। उसके बाद वस होली पेंटिंग, कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, इन पुस्तकों के लेखक कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ये किसने लिखी हैं? तो आपको याद रखना है एम.एस. रंधावा ने इन पुस्तकों को लिखा है। उसके बाद देखिए आगे बात करेंगे एनिमल दर्रा कहाँ स्थित है? तो एनिमल दर्रा है वो कुल्लू में स्थित है। एनिमल दर्रा कुल्लू में स्थित है। माकोड़ी जोत है ये कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा में। नेक्स्ट रोंगटोंग हाइडल परियोजना है वो कहाँ पर है? रोंगटोंग हाइडल परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, जहाँ बिजली बनती है। तो ये स्थित है आपके लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में। तो ये था अपना 10 जून का गिरिराज समाचार पत्र और इसमें छपी उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का हमने जिक्र किया है जो हिमाचल प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।